हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार। जहाँ तक मेरा टॉपिक चल रहा था ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में और खेती के बारे में, तो मैं ये बोल रहा था कि हमें खेती के साथ साथ एक अन्य स्रोत की आवश्यकता है। किसान जो अनाज उत्पन्न करता है खेती से, वो व्यापारियों को बेचता है सस्ते दामों में। व्यापारी उस अनाज का क्या करते हैं, भंडारण करते हैं और फिर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को वो 7 से 8 गुना दामों पर बेचते हैं। इससे यहाँ पे सीधा सीधा फ़ायदा व्यापारी का, और फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसी अनाज को पैक करके, थोड़ा क्लीन करके, साफ़ करके वही अनाज मार्केट में पैकेट के माध्यम से उतारती है और फिर सभी प्रकार की पब्लिक उसी अनाज को बढ़े हुए रेट में ख़रीदती है। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे मेहनत किसान की है। जो भी मेहनत लगी वो किसान ने की। यहाँ पे दो माध्यम हो गए, एक व्यापारी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पैकिंग प्रोसीजर, और उसके बाद वही अनाज 7 से 8 गुना दामों में मार्केट में आ गया। तो क्यों ना गांव के अंदर ही एक गल्ला मंडी तैयार करके, प्रोसेसिंग तैयार करके, सब कुछ प्रोसीजर तैयार करके, क्यों ना उसी अनाज को किसान द्वारा ही मार्केट में उतारा जाए। इससे मुनाफा भी होगा। और सुझाव यह है कि आप सबसे पहले जागरूक बनिए, अनाज का एक मार्केट अपने गांव के अंदर गल्ला मंडी तैयार करिए और वहां पे व्यापारियों को आमंत्रित करिए। व्यापारियों से कंपनियां अनाज खरीदती हैं, उसी अनाज को साफ़ सफाई करके पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में लाया जाता है। तो जब आपके गांव में, एक तो देखिए, क्राउड फंडिंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्राउड फंडिंग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से काफ़ी सारा फंड इकट्ठा किया जा सकता है। ग्रामवासी आपस में चंदा देकर भी पैसे इकट्ठा करके एक मार्केट तैयार कर सकते हैं। सब लोग अपना अपना एक एक प्रोडक्ट ले लें और सभी अलग अलग प्रोडक्ट के माध्यम से चालू करें। तो जब भी आपके गांव में सरपंच, सचिव, विधायक, सांसद चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, तो आपको उनसे मांगों को रखना होगा। गांव में छोटे छोटे डैम बनाने के लिए बात करिए आप, जिससे सिंचाई का माध्यम सुगम हो, सरल हो। गांव में मार्केटिंग के लिए गल्ला मंडी की मांग। गांव में स्कूल सीमित कक्षा तक होने के कारण विद्यार्थियों को बाहर पलायन करना पड़ता है, बाहर किराए के रूम में रहना पड़ता है, वहाँ उन्हें सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे किसानों का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। अगर ये सुविधाएं गांव के अंदर रहेंगी तो काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व हो सकती है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आप अपने मुद्दे रखिए, डरिए नहीं। गांव में अनाज की गहाई, जब हम अनाज की गहाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, अगर उस समय पे बारिश हो जाती है तो काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि जब हम कटाई कर लेते हैं, उसके बाद हमको फसल को रखने के लिए जगह नहीं होती है, व्यवस्थित जगह नहीं होती, हम ऐसे ही मैदान में रखते हैं उसको। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था की मांग करनी होगी जिससे वहाँ टीन शेड वगैरह सब हो, और एक ऐसा शेड जिसमें ग्रामीण सभी अपना अनाज खेतों से लाकर वहाँ रख सके, ताकि बारिश भी हो तो अनाज खराब ना हो। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। गांव में अनाज की गहाई या फसल के रख रखाव के लिए उचित स्थान की व्यवस्था, जहां वर्षा के प्रभाव से फसल को नुकसान ना हो। अब मेरा जो अगला पॉइंट है, जब भी लोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, वही समय है आपको बात करना चाहिए। वहाँ अपने मुद्दे रखने चाहिए, गांव को लेकर, विकास को लेकर, सरकारी स्कूल का उन्नयन को लेकर, सरकारी स्कूल की व्यवस्था को लेकर, सरकारी स्कूल के टीचर को लेकर, और ग्राम पंचायत में होने वाली सभाओं को लेकर सभी मुद्दे आपको वहाँ रखने होंगे। जैसे शासन की कई सारी योजनाएं आती हैं, उसमें कैसे ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया जा सके, कैसे जैसे काफ़ी सारी योजनाएं होती हैं, शौचालय योजना हो गया और आवास योजना हो गया,
और काफ़ी सारी योजना हो जिससे उन्हें कैसे सभी को लाभ मिल सके, सभी मुद्दे आपको रखने होंगे। फसल की उचित व्यवस्था के मुद्दे आपको रखने होंगे, शिक्षा के मुद्दे आपको रखने होंगे, आपको बात करनी होगी, तभी जाके आप आगे बढ़े। गांव का विकास करने के लिए कोई अपने आप नहीं होगा, इसमें ग्रामीणों को ही पहल करनी होगी। ग्रामीण जब पहल करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।